हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे हमारे हिस्ट्री पोर्शन के वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता है। और हम उसके टॉप 200 एमसीक्यू या 200 एमसीक्यू देख रहे थे। उसका ये पार्ट है थर्ड। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष देवता हैं। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष देवता हैं। तो फ्रेंड्स बताओ, ऑप्शन आपके सामने है इंद्र, रुद्र, मरुत, उपरोक्त तीनों। तो अंतरिक्ष देवता कौन से हैं इनमें? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंद्र, रुद्र, मरुत, ये तीनों ही अंतरिक्ष के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है 23, 33, 43 व 47। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 33 देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, देवताओं व मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ का कार्य या मध्यस्थ का कार्य कौन से देवता करते हैं? अर्थात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ या बीच का कार्य, इनकी सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य कौन करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है अग्नि, इंद्र, धौंस व 2 व 3 दोनों। तो बताओ फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अग्नि वह देवता है जो देवताओं व मनुष्य के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में देवता वरुण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में देवता वरुण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 30 बार, 22 बार, 33 बार व 40 बार। तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 30 बार वरुण का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा जाता है? ऋतस्य देवता किस देवता को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अग्नि, वरुण, सोम, अदिति। तो बताओ फ्रेंड्स, ऋतस्य गोपा किस देवताओं को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वरुण को ऋतस्य गोपा या कभी कभी असुर के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन आपके सामने है सोम, सूर्य, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का या 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को उल्लेखित है या किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सूर्य को, सवित्री को, माता गायत्री को व देवता पुष्ण को। तो बताओ फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सवित्री देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? ऑप्शन आपके सामने है सिंधु या सप्त सिंधु प्रदेश तक, फिर है गंगा यमुना द्वाब तक, फिर है सतलज नदी तक, फिर है सरस्वती नदी तक। तो बताओ फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हो चुका था? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा यमुना दोआब तक आर्य सभ्यता का विस्तार हो चुका था और सप्त सिंधु प्रदेश तक ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं,
और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, उत्तर वैदिक आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो कि सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था या विस्तृत था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हो चुका था? उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक अर्थात 600 बीसी तक आते आते उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत हो चुकी थी? ऑप्शन नंबर 1 है सदानीरा नदी तक, हुगली नदी तक, परुष्णी नदी तक व झेलम नदी तक। तो बताओ फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सदानीरा नदी, जिसका अन्य नाम है गंडक नदी, जो कि बिहार में कोसी नदी है उसकी सहायक नदी है। ये बिहार की कोसी नदी है उसकी ये सहायक नदी है, और इसी गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा नदी। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आर्य सभ्यता सदानीरा नदी तक फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध के लोगों को व्राते किस वेद में कहा गया है? मगध के लोगों को व्राते किस वेद में कहा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो बताओ फ्रेंड्स मगध के लोगों को व्राते किस वेद में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्राते कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में शासन सत्ता आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में, और हम बता दूं उत्तर वैदिक सभ्यता का काल है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक सभ्यता का काल कहलाता है। और यहाँ पर शासन सत्ता किस पर आधारित थी? ऑप्शन आपके सामने, राजतंत्र, गणतंत्र, स्वायत्त शासन, 1 व 2 दोनों। तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा 4। मूलतः यहाँ पर शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, लेकिन कई जगहों पर गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, तो हम इसे नकार नहीं सकते कि गणतंत्र नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ज्यादा 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभा को अथर्ववेद में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? सभा को अथर्ववेद में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है नरिष्ठा, विशिष्टा, अभिजात्य, 2 व 3 दोनों। तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? सभा को अथर्ववेद में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? नरिष्ठा, विशिष्टा, अभिजात्य व 2 व 3 दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नरिष्ठा, जिसका अर्थ है अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन न किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो राजा था वह निरंकुश नहीं था, और उस पर सभा व समिति का पूर्णतः नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए सूची 1 को 2 से। तो एक तरफ है राज्य और एक तरफ है उनके शासक, एक तरफ है उनके शासक और एक तरफ है राज्य। तो बताओ फ्रेंड्स पंचाल, काशी, केके व विदेह के राजा कौन कौन से थे? तो पंचाल के राजा थे प्रवाहन, जाबाली, व काशी के राजा थे अजातशत्रु, और केकई के थे राजा अश्वपति, व विदेही के राजा थे जनक। तो हमने देखा पंचाल के राजा थे प्रवाहन, जाबाली, व काशी के राजा थे अजातशत्रु, केकई के राजा थे अश्वपति, व विदेह के राजा थे राजा जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण है, यहाँ पे देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है हमें। ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें विभिन्न दिशाओं की, अलग अलग दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली का उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें? ऑप्शन आपके सामने है, शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, फिर है गोमील ब्राह्मण में, फिर है मुंडको उपनिषद में। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर सही क्या होगा? राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित थी। ऑप्शन नंबर 2 है राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई। और ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर वैदिक काल के आर्य कौशल विद्या व अंग राज्य से परिचित थे। और ऑप्शन नंबर 4 है परिवार का मुखिया प्रजापति कहलाता था। तो बताओ फ्रेंड्स इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार का मुखिया प्रजापति ने कहलाकर गृहपति कहलाता था। गृहपति। और यहाँ के लोग कौशल विद्या और अंग राज्य से परिचित थे और साथ ही साथ राज्याभिषेक की परंपरा जो कि ऋग्वैदिक काल से शुरू न होकर उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली नहीं थी। वहां के लोग राजा को अपनी इच्छा अनुसार कर देते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अथर्ववेद में किस देवता को या अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता बताया गया है? अथर्ववेद में मृत्युलोक के देवता किसे बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षित, 2 है मरुत, 3 है इंद्र, 4 नंबर ऑप्शन है यमराज। तो बताओ फ्रेंड्स मृत्युलोक का देवता इनमें से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा परीक्षित। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो आज के ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने सोचा इंक्लूड कर दूं। ऑप्शन के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल भी होना जरूरी है। तो हम चलो देखते हैं। राजसूय यज्ञ क्या है? राजसूय यज्ञ क्या है? यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तब राजसूय यज्ञ किया जाता है। और यहाँ पर राजा एवं राजा के सभी मंत्रीगण सोम रस का पान करते हैं, जिसे हम वर्तमान के शराब से भी तुलना कर सकते हैं। सोम रस का पान करते हैं। नेक्स्ट है अश्वमेघ यज्ञ। इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता है। यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी अवरोध के गुजरता है वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजा की शक्ति को उजागर करना। और जहां कहीं भी उस घोड़े को रोक लिया जाता था उस राज्य को उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, अर्थात वह बगावत समझी जाती थी। इसलिए जहां जहां से वह घोड़ा बिना अवरोध के गुजर जाता वे सभी राज्य उस अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले राजा के अधीन आ जाते थे। फिर है वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था? इसमें राजा द्वारा सॉरी यहाँ पे और तो नहीं, यहाँ पे घोड़ों की दौड़ होगा, घोड़ों की या रथों की दौड़ होती थी, गलती से लिख गया यहाँ पे। इसमें राजा द्वारा घोड़ों की दौड़ का आयोजन होता था एवं राजा को उसके सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। राजा द्वारा उसे, राजा के सहयोगियों द्वारा उसे विजयी बनाया जाता था। यहाँ पर मिस प्रिंट है, आप यहाँ पर घोड़े कर लें या रथ भी लिख सकते हैं। तो इसमें राजा द्वारा घोड़ों की दौड़ का आयोजन होता था और राजा को उसके सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। इसमें राजा जीते या ना जीते जानबूझकर यहाँ पे राजा को जिताया जाता था, जिससे यहाँ पे यह लगे कि राजा सबसे अधिक कौशल व शक्तिशाली है। फिर देखते हैं पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें किसी पुरुष की बलि दी जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में जो छोटे जन थे वह छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में तब्दील हो गए थे। और इसी प्रकार 2 जन थे, पुरु व भरत। ये दोनों जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। पुरु व भरत जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। और फिर है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें राजा की दैवीय उत्पत्ति से संबंधित विवरण मिलता है। ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।